शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पर्यटन एवं होटल मैनेजमेंट विभाग से डॉक्टर अखिलेश सिंह। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे वर्ल्ड टूरिज्म डे पर। सबसे पहले तो डॉक्टर अखिलेश सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम देख रहे हैं कि इस बीच में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है, तो ये वर्ल्ड टूरिज्म डे क्या है, क्यों इसे मनाया जाता है और कब इसे मनाया जाता है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसको सबसे पहले 1980 में मनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे। और 1980 से ही क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि 27 सितंबर 1970 में जो UNWTO का स्टैच्यूट है वो लागू हुआ था। तो उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए 1980 से वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दिन होता क्या है, इस दिन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज या फिर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि जो कॉमन पीपल हैं या फिर जो पीपल एसोसिएटेड हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, उनको अवेयर करने के लिए कि टूरिज्म के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि टूरिज्म के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा भी टूरिज्म के बहुत सारे सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि वे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा हैं शायद टूरिज्म के, लेकिन नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी हैं। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन अलग अलग स्तर पे अलग अलग संस्थाओं के द्वारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि इस दिन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग स्तर पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो क्या कुछ खास गतिविधियां रहती हैं विश्व स्तर पर इस दिन? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या होटल या ट्रैवल एजेंसी या फिर कोई टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन जो जिस लेवल का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकता है वो करता है। उदाहरण के लिए जो यूनिवर्सिटीज में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा कम्पिटिटिव इवेंट्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब इर्द गिर्द घूमते हैं थीम के, और हर साल का कुछ ना कुछ थीम होता है। जैसे पिछले साल 2023 का थीम था टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, और इस बार का थीम है टूरिज्म एंड पीस 2024 का। तो ये टूरिज्म एंड पीस के इर्द गिर्द ही ये जितने भी इवेंट्स हैं ये घूमेंगे। जैसे कुछ लोग, मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है, कम्पिटिटिव इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोग एयरपोर्ट चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, और वहाँ पे जो टूरिस्ट उतरते हैं उनका वेलकम करते हैं, उनको तिलक लगा के, उनको फ्लावर दे के या फिर बुके दे के उनका वेलकम करते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ लोग जो है कि इस तरीके से रेडियो टॉक कर लेते हैं, कुछ लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से, कुछ लोग बैनर लेके सड़क पे निकल गए अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये जो जिससे बन पाता है और जिसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके आधार पे वो लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, जैसे आपने बात की कि किस तरीके से अलग अलग स्तर पर जो अलग अलग इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें इस साल की थीम की, क्योंकि आपने जैसे अपनी इस बातचीत के दौरान में बताया था कि इस वर्ष की जो थीम है वर्ल्ड टूरिज्म डे की, तो वो है टूरिज्म एंड पीस। तो क्या कुछ खास वजह है इस थीम के पीछे, या फिर क्या मैसेज इस थीम के जरिए देना चाह रहा है इस बार का जी वर्ल्ड टूरिज्म डे? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि हर बार का डिफरेंट डिफरेंट थीम होता है, और हर बार की एक होस्ट कंट्री भी होती है। जैसे इस बार की जो होस्ट कंट्री है वो जॉर्जिया है। जॉर्जिया कहाँ पे है? ईस्टर्न यूरोप में सिचुएटेड है ये कंट्री। ठीक है, तो इसको जो थीम जो दिया गया है टूरिज्म एंड पीस, तो ये यहाँ पे तो सेलिब्रेट होगा ही होगा जॉर्जिया में। इसके अलावा जितने भी 200 से अधिक देश हैं सब जगह टूरिज्म एंड पीस थीम के ऊपर ही सभी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे। इसके अलावा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 2019 में इंडिया भी होस्ट कंट्री बना था, और उस समय जो थीम था वो था टूरिज्म एंड जॉब्स, ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। फिर इसी तरीके से 2023 में टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, ये जो है कि थीम था, और इसका जो होस्ट कंट्री थी वो थी सऊदी अरेबिया। तो अभी हम रिसेंट में अगर देखें पिछले 5-6 साल में जितनी छोटी कंट्रीज थी उनको होस्ट कंट्री बनाया गया है, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले, उनको भी लगे कि उन्हें
यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा महत्व दिया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ थीम की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से अलग अलग देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, आपसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सरकारों के अलावा लोगों में भी बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है इस बीच में इस तरह का एक थीम देना वो काफी अच्छा है। वो एक पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाने के लिए है, क्योंकि लोगों से ही सरकारें बनती हैं, वो भी आम जनता ही है। तो अगर उनको इस टॉपिक से रिलेटेड अवेयर किया जाए या फिर वो खुद डिफरेंट डिफरेंट जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, तो शायद उनके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि इस तरह के युद्ध से जो है कि सिर्फ विनाश होता है और लोगों में आपसी दूरियां बढ़ती हैं। क्योंकि युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है कि सरकारें तो लेंगी ही एक दूसरे से बदला, लेकिन लोगों के मन में भी कड़वाहट आती है। और ये टूरिज्म सबसे बढ़िया तरीका है इस नेगेटिविटी को रिमूव करने का। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी देश के बारे में कम जानते हैं तो आपको वहां घूमना चाहिए, आपको जाना चाहिए। तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे आपने भी अनिल जी बहुत सारे जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं उनको देखा होगा, जब वो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं तो एक बात सब लोग कहते हैं कि हम लोग इतने देश में घूमे, हमने पाया कि सब लोग एक जैसे हैं, सिर्फ लैंग्वेज और थोड़ा कल्चर में डिफरेंस है, अदरवाइज कोई लोगों में डिफरेंस नहीं है। सब लोग अच्छे हैं, सब लोगों को हम अपनी बातों को समझा सकते हैं, ह्यूमैनिटी सबके अंदर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जो सोर्स होते हैं वो हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करिए, ताकि डिफरेंट सिटीज, स्टेट, कंट्रीज के बारे में जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंच सके। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही जो है कि अच्छा इस बार का थीम है, और ये आज के परिदृश्य को बिल्कुल ये सूट करता है। जी, तो डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, जो आपने बताया इस वर्ष की थीम के पीछे की शांति, सद्भावना और सकारात्मक मनोभावना, ये सब हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के वर्ल्ड टूरिज्म डे के साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। तो इसके अलावा कोई और ख़ास बात जो आप हमारे श्रोताओं के सामने रखना चाहें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा सबको, सिर्फ ये टूरिज्म के एकेडमिशियन होने के नाते नहीं, क्योंकि मैं भी खुद घूमना पसंद करता हूँ। हर बार मेरी कोशिश रहती है कि अलग-अलग स्टेट में जाके ट्रैवल करूँ, और यकीन मानिए इससे आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है। तो मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगहों के बारे में जान सकें, समझ सकें। और यही एकमात्र तरीका है एक्चुअल, रिलायबल, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेने का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके कल्चर के बारे में जानने का, और इसी से पीस आ सकते हैं। तो डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर अखिलेश सिंह, पर्यटन एवं होटल मैनेजमेंट विभाग से, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।